नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपकी डिमांड के ऊपर दोबारा से इतनी रिक्वेस्ट है मीना जी के लिए कि दोबारा से मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है। संडे का टाइम है, कल सुबह मंडे होगा जब आप वीडियो देखेंगे। मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ टाइम इवन ऑन अ संडे फॉर अस। ओह इट इज सच अ प्लेजर। इट्स लाइक मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो रोज सुबह जब मैं आपके वीडियोस देखती हूँ तो मेरा तो दिल बाग बाग हो जाता है। सो टू बी ऑन सच अ शो इज लाइक माय प्लेजर, माय हार्टफुल प्लेजर। आई रियली लव। इट्स अवर प्लेजर ऑल्सो टू हैव अ नेशनलिस्ट, जिसको भारत से प्यार है। आप बार बार आती हैं हमारे शो के ऊपर, हमें भी अच्छा लगता है। और इसी के वो बात करने के लिए आज मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है। बड़ी अजीब सी बात है कि मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं G20 से पहले। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे बाद में, और 4-5 न्यूज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले ये घबराहट किस बात की है? लालू प्रसाद यादव भी एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? हाँ, लालू प्रसाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी को सूर्यलोक पे भेज देना चाहिए। मतलब हाउ फनी एंड हाउ, मतलब गुस्सा आता है ऐसे सुन के कि हंसी भी आती है। पहली बात तो मुझे हंसी आई, बाद में मेरे को गुस्सा भी आया कि कितने इनसेंसिटिव लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उसको करने नहीं देते। पहले कुछ जब अपना टाइम था तो कुछ करा नहीं। आई थिंक वो चारा खा खा के, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सोइंग और नॉट, लेकिन चारा खा खा के तो इधर भी काफी कुछ ग्रीन हो गया है ग्रे के बदले। दैट इज व्हाट आई फील। मैंने एक फोटो देखा था ट्विटर के ऊपर कि हाँ, लालू प्रसाद बैठा हुआ है, साथ पे राहुल हाँ, गांधी बैठा हुआ है, दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, मैंने लिखा उसके ऊपर कि राहुल गांधी उसको बोल रहे हैं लालू प्रसाद को, देखो भाई, तुम लल्लू, मैं पप्पू, हम मिलके काम करते हैं ना मोदी को हराने के लिए। दैट मेक्स अ परफेक्ट जोड़ी। हाँ। तो बड़ा जोड़ी। और आई वही डोंट लल्लू, अंडरस्टैंड। हाँ, और लल्लू लल्लू वाली बात करी, देखिए आप। वो लालू नहीं है, उसका नाम तो लल्लू था। वो लल्लू वाली ही बात करी है कि इनको हम सूर्यलोक में भेज देते हैं। मैंने तो वैसे कभी हाँ, सुना नहीं है सूर्यलोक कोई होता भी है, शायद इनकी हाँ। डिक्शनरी में होगा। मैंने ब्रह्मलोक सुना है, परम धाम सुना है, मैंने सूर्यलोक सुना नहीं कभी भी। तो पर मोदी जी ने काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं तो वो सूर्य लोक वाले तो है, सूर्य जैसे रोशन वाले तो काम किए हैं। सो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। नो ऑफ प्रॉब्लम, वी कोर्स विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वी आर प्राउड, वी आर वी आर प्राउड। प्राउड। एंड लेकिन सेकेंडली, मुझे मोदी लगता जी नहीं है का कि, नाम वैसे भी, हाँ जी, मोदी जी का नाम मुझे लगता है वैसे भी फॉर एवर होना चाहिए वहां पे। सो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। देखिए, इवन ही विल मुझे बी नहीं हैप्पी, लगता मोदी जी विल बी ऑल्सो हैप्पी। मुझे नहीं लगता कि सूर्यलोक में मोदी जी को जाना चाहिए। इन लोगों को पैक करके भेज देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। परमानेंटली हाँ, इनसे पीछे छूटेगा हमारा। गुड रिडेंस। गुड गुड रिडल्स। रिडेंस। चलिए, गुड इन रिडेंस। लल्लुओं को और पप्पुओं के बारे में बात नहीं करते। ये भारत की हाँ, बात है, हम इंडिया की यस, बात करने की जरूरत ही नहीं हमें। ये हाँ, इंडिया विद डॉट्स इन बिटवीन। तो यस, ये फुल स्टॉप हमारे देश के ग्रोथ को फुल स्टॉप लगाने वाले सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। इनके बारे में हाँ, बात करने की जरूरत नहीं, हम भारत की बात करते हैं विदाउट डॉट्स। यस, मोदी जी ने इंटरव्यू दे दिया, और हाँ, G20 से जस्ट एक हफ्ता पहले हुँ। उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आपको क्या लगता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जितना अच्छा आप बता पाओगे इस बात को, मैं शायद नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत जितना मेरे को समझ आया मैं उतना बता देती हूँ कि वो पूरे, जब इस टाइम पे उन्होंने जस्ट बिफोर द G20 उन्होंने ये वाली इंटरव्यू दिया है, तो इस टाइम पे हर मीडिया का जो है, पूरे वर्ल्ड के मीडिया का फोकस उनके हर वर्ड के ऊपर है ना? ट्रू, ट्रू। तो वो उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे अपना इंटरव्यू देना चुना है। आई थिंक यूजुअली वो देते नहीं है, बट आई थिंक उनके जो उन्होंने जो भी बातें बोली हैं उसके अंदर काफी हिडन भी है। लाइक वी शुड बी रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा सा आप भी समझा दो। आपके शब्द जो है ना वो ज्यादा ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पता सब है लेकिन शायद इतना अच्छा मैं एक्सप्रेस ना कर सकूं। प्लीज आप समझाओ सो दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बेटर। ये मीना जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट मोदी जी हमेशा जब बोलते हैं उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। एंड हाँ, एनालिस्ट का काम ही ये है कि वो देखना कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी उन्होंने क्या बोला कि दे हैव ट्राइड टू पिच भारत, कि भारत क्या है, भारत आपको क्या दे सकता है, आप भारत से क्या एडवांटेज ले सकते हैं। अब ये स्पीच देने की या इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि G20 आ रहा है,
85% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं ये कंट्रीज, दे ऑल रिच कंट्रीज जो G20 का मेंबर्स हैं। सबको मार्केट चाहिए, सबको प्रोडक्शन चाहिए, सभी चाइना से दुखी हैं। तो मोदी जी ने वही काम किया कि भाई मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, भारत तुम्हें क्या दे सकता है। हमारे पास 1 बिलियन लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, तुम्हारे लिए फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। 1 बिलियन लोग हैं तो 2 बिलियन हाथ है हमारे पास। हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इतना बड़ा खड़ा कर लिया कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोविड में हमने जितनी मेडिसिन बनाई हैं, 150 कंट्रीज को तो हमने मेडिसिन भेज दी है। दैट मीन्स वी हैव ईच एंड एवरीथिंग यू रिक्वायर। आपको खाना चाहिए, खाना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। भी आप देखिए कि स्किल डेवलपमेंट है, भी आपको स्किल चाहिए, हमने इतनी बड़ी ड्राइव स्किल डेवलपमेंट की करी है। यू नेम अ स्किल, वी विल डेवलप इट फॉर यू एंड वी कैन प्रोवाइड यू विद इन फ्यू मंथ्स। इसको इससे बढ़िया पिच, जिसको हम बोलते हैं एक अपने कंट्री के कॉन्सेप्ट को आपको आगे बेचना, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। और पूरे दुनिया, आपने जब बिल्कुल सही कहा कि पूरे दुनिया की मीडिया सुन रही है इस चीज को। और जैसे उन्होंने बोला कि भाई भारत इतना बड़ा कंट्री हो चुका है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है, हम अपनी वैल्यू को भी लेंगे और अपनी वैल्यू, हमें अपनी स्पेस भी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भारत परमानेंट सीट के ऊपर नहीं है, ये अब हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर आपने हमें सीट ना दी तो यूनाइटेड नेशन जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बिकम इररेलेवेंट। भाई हमने ऑलरेडी ब्रिक्स को ऑलरेडी बड़ा कर लिया, सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, रिच कंट्रीज उसके मेंबर बन गई हैं। एससीओ बड़ा होता जा रहा है, स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। सो यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। यहाँ पर भारत ने अपनी बात नहीं करी, सिर्फ हमने ये भी बोला है कि अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, भारत, ये सबकी वॉइस होनी चाहिए। दैट मीन्स जो छोटा कंट्री है उसकी भी वॉइस चाहिए, जो बड़ा कंट्री है उससे तो अपनी वॉइस है ही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी जी बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी बन चुके हैं। भाई वी आर ग्लोबल साउथ का लीडर हम बन गए, ठीक है। ब्रिक्स में है, एससीओ में है, यूनाइटेड नेशंस में हमें परमानेंट सीट ना मिले, ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अब। ये सेकेंडली ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि जो ये सारे रूल्स बने थे ये पिछली सेंचुरी में बने थे, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में आपको रूल्स 21वीं सदी के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ना कि 20वीं सदी के। तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने भारत के केस को रिप्रेजेंट किया है एट सच अ बिग लेवल जो G20 आने वाली है। और यही चीज है जो मोदी जी को बाकियों से डिफरेंट करती है, बिकॉज मोदी जी बात करते हैं भारत की, बात करते हैं मेरी फैमिली, मेरा नाना, मेरी चाची और मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। ही डजंट टॉक अबाउट दोस थिंग्स, सो दिस इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट। और यही चीज मुझे अच्छी लगती है मोदी जी के बारे में। नो, बहुत बहुत ही वो उनका उनका जो भी काम है वो सेल्फलेस है, इट इज जस्ट टुवर्ड्स द कंट्री। आई थिंक वो सोचते हैं कि मेरे पास टाइम स्पैन बहुत कम है और मुझे काम बहुत ज्यादा करना है। सो ही इज रियली फास्ट हिज स्पीड सो मच कि वो कहते हैं कि मैं बस जितना देश को आगे ले जा सकता हूँ मेरे लाइफ स्पैन में मैं लेके चला जाऊं, यू नो। सो आई थिंक ही विल बी अमर फॉर एवर, वो फॉर एवर एवर एवर। मीना जी देखिए, हम लोग उस चीज, उस कॉन्सेप्ट को मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि कोई अमर हो जाए। ही इज नॉट डूइंग इट, मुझे अमर होना है। अमर होने के लिए तो फिर जो हमारे पास वो बड़े बड़े पप्पू आए पहले, जो हमेशा अमर होना चाहते थे, कोई चाचा बन गया, कोई बापू बन गया, वो अमर अमर होने के लिए किया उन्होंने। बट ही इज डूइंग फॉर द कंट्री, कि मुझे कंट्री को आगे लेके जाना है। और देखिए जिस स्पीड की बात कर रही हैं आप, जैसे हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, अभी G20 आने वाला है, उससे पहले हमने एक और कारनामा कर दिया भी। आप देखिए एक हॉस्पिटल हमने अनाउंस कर दिया है, कितने घंटे में, कितने घंटे में वो बना, मतलब वो विद इन 1 आवर, वो जो इन्होंने जो टेम्परेरी वाले जो बनाए हैं ना, ये वाले जो मतलब देयर कैन बी एयर लिफ्टेड एंड 72 क्यूब्स ऐसे बनाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि विद इन जब वो एयर लिफ्ट करके वो क्यूब्स वहां पर रखेंगे उधर, तो विद इन 1 आवर इट विल बी ऑपरेशनेबल, यू नो। आप तो सोच के पहले तो देखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। तो वो सारी जो 48 आवर्स में ही, मतलब 48 आवर्स के लिए जो इनिशियल टाइम होता है जो इंजरीज का, उसमें वो सब पेशेंट्स को स्टेबल करने के बाद दे कैन बी एयरलिफ्टेड और मे बी टेकन टू बेटर हॉस्पिटल्स और व्हाटएवर, बट दोज आर द लाइफ सेविंग थिंग्स ना। हमने कभी पहले लाइफ सेविंग वाले डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई ऐसी बातें सुनी ही नहीं थी ही नहीं।
आप देखो कभी भी सुनामी आता है या कुछ भी, मतलब ये साइक्लोन, स्पेशली मैं आंध्रा में रहती हूँ, यहाँ साइक्लोन्स वगैरह बहुत आते हैं, मतलब फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, लेकिन एवरी टाइम वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड। तो लाइक जो हम्म। लॉस था, चाहे वो हर चीज का बहुत मिनिमम हो गया, स्पेशली लाइफ का। आप मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को तो आप नहीं बचा सकते हो, बिकॉज दैट डैमेज कैन नॉट बी कंट्रोल, लेकिन लाइफ की जो उन्होंने वो करी है ना, रक्षा करी है हर किसी के जीवन की, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग नो, कि 72 क्यूब्स रेडी हैं, आपको सिर्फ एयरलिफ्ट करने हैं और जहां चाहिए बस वहां जाके रख दिया, एक 1 आवर में वो रेडी हो गया। तो इजंट इट अ ब्यूटीफुल थिंग? मीना जी देखिए, मुझे दुख होता है। दुख होता हम्म। इसलिए होता है कि जब कोविड आया चाइना में, यहाँ पर हाँ। पूरी दुनिया में हल्ला हुआ कि भी यहाँ पर इन्होंने विद इन 1 वीक एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। पूरे वर्ल्ड हम्म। में इसकी न्यूज़ गई। हमारे मैंने पास अब भी एक देखा। टेक्नोलॉजी है कि हम 1 घंटे में हॉस्पिटल खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हमारा हम्म। बिका हुआ मीडिया बात भी करता नहीं है और ना ही कोई हाँ। गुणगान करता है। चाइना के गुणगान पूरे दुनिया में हमारे भारत के हम्म। जो मीडिया वाले इन्होंने किया था। और ये राहुल गांधीयन पार्टी, ये सबसे ज़्यादा गुणगान कर रहे थे चाइना का, कि देखिए चाइना कितना हम्म। ग्रेट है, कितनी तेज़ी से हम्म। कर लेता है, भारत बहुत पीछे है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। जबकि 70 साल उन्होंने रूल किया, हम्म। मेडिकल फैसिलिटीज़ उनका काम था, उन्होंने नहीं दी और मोदी नहीं जी को किया। बोल रहे हैं कि आपने 70 साल काम नहीं किया। तो ये तो काम इन नहीं किया। पप्पुओं का हाल है। और अभी हम्म। 1 घंटे में हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, ये है हम्म। तेज़ी। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश इतनी तेज़ी से रॉकेट की तरह, जैसे चंद्रयान गया, अभी हमारा आदित्य चला गया, वैसे अब उसी स्पीड पे हम लोग हॉस्पिटल और ये डेवलपमेंट के काम देखते हैं। जो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखता हूँ भारत के अंदर, जो पिछले 5-6 सालों में इतनी तेजी से बना है, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि भारत में इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से कभी काम हो सकता है। जितनी तेजी से हम ऊपर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उतनी तेजी से हम देखते हैं कि जो हमारा पास के जो हमारे मित्र दोस्त कंट्रीज हैं, वो उतनी तेजी से नीचे भी जा रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, क्या हो रहा है वहां पर। गिलगित अरे बल्तिस्तान से जो आवाजें वो आ रही हैं, मैं देख के हैरान रह गया। मैं भी हैरान रह गई, देखे मतलब पीपल आर डाइंग टू यू नो, कि हमको इंडिया में ले लो, और हम पाकिस्तान के साथ इतने, मतलब वहां पर यू कैन से, मतलब इतनी आग है ना उन उन लोगों के अंदर, कि दे जस्ट वांट टू नाउ वंस फॉर ऑल दे वांट टू सेटल इट। एंड ये क्यों हुआ है सारा इतनी ज्यादा, जो और भी एक अंदर जो उनके फायर आई, इट इज बिकॉज एट द वन साइड दे आर सीइंग देयर सो मच ऑफ डेवलपमेंट। G20 वाली मीटिंग वहां पर हुई है, मिस वर्ल्ड वहां पर होने वाला है, लाइक इन अ प्लेस लाइक कश्मीर। उधर मूवी हॉल्स में लोग जाते हैं, लोग फ्रीली घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये इन लोगों के लिए जो बेसिक चीजें थी ना, वो भी एक ड्रीम था। हम्म। छोटी छोटी लाइफ की सिक्योरिटी वाली बातें भी, हो सकता है शाम को शायद वो 6 बजे के बाद घर से ही बाहर ना निकलते हो, बिकॉज नहीं, सीइंग ऑल दोज थिंग्स। मैं कश्मीर में 20 साल से जाता रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा अपना बैंक जो था वो जेके बैंक था, उनका हेडक्वार्टर्स था वहाँ पर श्रीनगर में। तो वहाँ पर 6 बजे नहीं, 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप बाहर निकल नहीं सकते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं दल लेक के ऊपर रुका हुआ था होटल के अंदर, तो बिकॉज़ उसके बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल पास में जेके बैंक का हेडक्वार्टर्स था। तो मैं रात को निकल के, जैसे हम निकलते हैं और पूरा सन्नाटा, बाहर कोई भी नहीं। और जब मैं हल्का सा वॉकिंग कर रहा था, एक आवाज आई, कौन हो तुम? तो मिलिट्री वाले कहीं छुपे हुए, कहीं कहीं पहाड़ों में, एंड देवर लाइक, कौन पागल आ गया है कि जो रात को 8 बजे बाहर निकल रहा है। और अभी मैं पिछले साल नवंबर में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे सड़कों के ऊपर रश है पूरा, गाड़ियों का ट्रैफिक जैम रात को 11 बजे। और ये मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना चेंज हो जाएगा कश्मीर। एंड इमेजिन, हम लोग तो देखो बाहर रहते हैं, हमको शायद इतना पता भी नहीं, लेकिन जो लोग वहां के लोकल लोग रहते हैं, इमेजिन उनके दिल कितने खुश होंगे कि आज उनकी लड़कियां पढ़ सकती हैं, बच्चे काम सीख सकते नहीं, हैं। अच्छा, कौन चाहता है कि अपने बच्चों को हम वो टेररिज्म की तरफ धक्का दे या गलत चीजों की? जब वो देखते हैं कि इधर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो हर कोई सच्चाई से पैसे कमाना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि हम उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए, है ना? तो अब बहुत ही खुशी की बात है, स्पेशली हम देशवासियों के लिए तो है ही, लेकिन फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर एंड हु वर लिविंग देयर, सो नाउ मे बी प्रोबब्ली ऑल ऑफ देम कैन गो बैक एंड क्लेम देयर प्लेस, ट्रू। है ना? और देखिए, अब देखिए हालत कितनी डिफरेंट है। जितनी मुझे लगता है पाकिस्तान की जीडीपी होगी ना, उतना पैसा तो हम हाँ। जेके जेएनके के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहां पे हाँ। टूरिज्म बढ़े, ताकि लोग हम्म। आए दुनिया के। अभी मिस वर्ल्ड कर रहे हैं, अब पूरे मिस वर्ल्ड होगा तो पूरी दुनिया की प्रेस दोबारा आएगी
और इतना बड़ा इवेंट, उसकी ब्यूटी दिखाई जाएगी, क्योंकि जो ये मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्टेंट्स हैं, वो कभी-कभी बाहर घूमने भी जाएँगे, वो पिक्चर्स बाहर जाती हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट, और मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान वालों के ऊपर कितने साँप रेंग रहे होंगे आज की डेट में। और वहाँ पे हाल देखिए कि उनके जो पीओके है, जो गिलगिट का एरिया है, वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं आज़ादी की, कि हमें भारत से मिलना है। और यहाँ तक ये हाल है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हैं कि यूएसए, यूके, कनाडा, वो कंट्रीज़ की उन्होंने एडवाइज़री कर दी है कि डोंट गो टू दीज़ एरियाज़। आप आप देखिए कि वो एरिया जो पाकिस्तान बोलता था कि भी हमारे साथ लोग हैं, अब रियलिटी लोगों को, दुनिया को पता लग रही है कि पाकिस्तान बेवकूफ़ बनाता रहा पूरी दुनिया को। और मतलब इतनी भीड़, क्या औरतें, क्या आदमी, क्या एवरीबॉडी वाज ऑन स्ट्रीट्स, लाइक इट्स अमेजिंग। जो उनके अंदर एक जो फायर आई है ना इस टाइम पे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट व्हिच हैज हैपेंड ऑन दिस साइड। जब तक दैट्स यहाँ भी ट्रू। कुछ नहीं था ना, जब तक यहाँ पर भी कुछ नहीं था, तो उनको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, इट इज लाइक हुँ, नॉट पॉसिबल, कभी होगा नहीं। लेकिन जब से इधर की डेवलपमेंट देखी है, नाउ दे वांट कि भाई हम क्यों ना उन चीजों को एंजॉय करें, हमारा भी तो हक है ना, हम भी तो इसी देश के वासी हैं। सो डेफिनेटली दे वुड वांट कि हमें साथ मिला लो और आ जाओ, एंड दैट वे लोग ही ले आएंगे, वो जगह हुँ। हमारे पास अपने लोग ही लेकर आ जाएंगे। सो वरी नॉट, नहीं, लेट्स हैव। मुझे लग मुझे लगता है कि एक एक देखिए, एक डिसीजन पूरी पूरी चीज़ को चेंज कर सकता है। 370 हमने खत्म किया, एक डिसीजन था, और उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरी बनाकर हमने उसको सेंटर के कंट्रोल में ले आए। हर चीज़ को एक-एक करके हमने डिफ्यूज़ किया, टेररिज़्म को खत्म किया, लोगों को, यूथ जो हैं वहाँ के, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। इट वाज़ अ रियली रिमार्केबल स्टेप जो मोदी जी ने लिया है। मुझे तो कई बार मन करता है कि पूरे भारत में यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, ताकि सेंटर का कंट्रोल आए, एक-एक करके जो चीज़ें डिफ्यूज़ करने वाली है उसको डिफ्यूज़ किया जाए, और उसके बाद फिर इलेक्शंस किए जाए। अदरवाइज़ ये गंद कभी भी हमारे कंट्री से सही नहीं होगा। बस दैट इज व्हाट हर्ट्स अ लॉट, कि अपना अपना सोच के, और जो मतलब देश के प्रति बिल्कुल भी नहीं सोचते, और अपनी अपनी सोचते। और अच्छा, यहाँ से लेके क्या जाएगा कोई, मुझे एक आप बात बताओ, एक सुई तो आप लेके नहीं जा सकते। और बच्चे अगर कमाऊ है तो वो खुद कमा लेंगे, और अगर कमाने वाले नहीं है तो मतलब वो है ना एक कपूत एंड सपूत वाली बात। तो उसके जो लिए हमारे पास अच्छे बहुत होंगे अच्छा तो एग्ज़ाम्पल उसके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, राहुल गांधी। तो हम्म हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। देखिए, एक तो वो यूथ है, सबसे हम्म यंग जो है, क्योंकि पिछले 30 सालों से वो यूथ ही है, और वो यूथ ही हम्म रहेगा सारी उम्र। हम्म लेकिन गुड न्यूज़ है कि ऐसी लायबिलिटीज़ भी होत हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो डेमोग्राफी है ना, भारत के पास, अभी जो रिपोर्ट आई है, उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज़ हमारे पास 70% पॉपुलेशन काम करने वाली पॉपुलेशन है, और हम्म 2100 तक अभी हम सिर्फ 2023 में बैठे हैं। टिल 2100 हमारे पास ये 60-65-70% पॉपुलेशन काम करने वाली होगी। हमें कोई पीछे पीछे करने वाला कोई है ही नहीं। अभी आप चाइना का हाल देखिए, यहाँ पर ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। काम हम्म करने वाले हाथ ही नहीं है हमारे पास। और हम हमारे पास तो अब इतने मतलब कहते हैं ना वो लाइक यूथ। अच्छा, मेहनत सबसे बात है, मेहनती बहुत है, और लोग हुँ, भी इतने हैं। और सारी दुनिया में आप देखो, लेबर 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 कितनी ज्यादा हर चीज की कमी है, बट वी आर रियली ब्लेस्ड। पहले पॉपुलेशन ज्यादा होने को एक नेगेटिव बात समझी जाती थी, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड ना। जितने हाथ और उतनी पावर, आई थिंक दैट इज हाउ, जो अब जो नई डेफिनेशन बन रही है शायद वो ऐसी ही बन रही है ना। देखिए, उसका रीज़न है मीना जी, पहले क्या था कि अनएजुकेटेड पॉपुलेशन था हमारा। हाँ। मोदी जी ने एक मंत्रा दे दिया स्किल डेवलपमेंट का। हमारे हम्म पास इतनी आईटीआईज़ खुल गई हैं, नॉट आईआईटीज़, आईटीआईज़ खुल गई हैं, टेक्निकल हम्म इंस्टीट्यूट्स हैं। गवर्नमेंट ने खुद एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है। मैं उसकी जब साइट देखता हूँ, उसके अंदर सारे तरह के कोर्सेज़ हैं, छोटे से लेके बड़ा कोर्स। आपको कोई भी स्किल डेवलप करना है, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो अब हमारे पास अनएजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन है। आप हम्म बताइए, फैक्ट्रीज़ को कौन-सी स्किल चाहिए, गवर्नमेंट वो स्किल्स प्रोवाइड करती है, और यही गेम चेंजर है। इसलिए ठीक है, हमारे पास पप्पू जैसे लायबिलिटीज़ भी हैं इस कंट्री के अंदर, जो एक लेगेसी है उनकी, हम उसके उस बोझ को लेके चलते जा रहे हैं। मुझे लगता है अगला जो रॉकेट जाएगा उसके में बिठा के इन्हीं को भेजने वाले हैं मोदी जी। तो तभी तभी नहीं छुटकारा नहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना होशियार लोगों की जरूरत है, डम लोगों की जरूरत नहीं है, जो एक प्रॉपर स्पीच भी नहीं दे सकते।
वो कुछ 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 चलिए, बोलते रहते हैं, वो 2 चीजें 4 चीजें भी आपस में कहाँ-कहाँ कनेक्ट कर देते हैं। सो वी डोंट वांट सच, वी वांट समबडी इंटेलिजेंट टू गो देयर। सो उसका उसका विल कीप हिम हियर, विल कीप हिम हियर। उसका रीजन है उनका यहाँ पे सब कुछ डिस्कनेक्टेड है, तो बाहर सही तरह से कनेक्शन कर नहीं पाते हो। चलिए मीना जी, एग्ज़ैक्टली। today we have discussed a lot of issues, lot of things regarding G20, regarding Pappu and Lalu, and what गिलगिट में हो रहा है। देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जिस पोजीशन में भारत आज की डेट में है, हमारी बात सुननी अब दुनिया ने शुरू कर दी है। सेकेंडली, हुँ, जिस तरह से हम अपनी पॉइंट को आगे पॉइंट बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसमें भी फर्क है कि अब हमारी बात अगर छुपी ढकी हुई भी है, तो लोग समझते हैं कि हम कहाँ बोल रहे हैं। एंड इफ अगर अब तो हम भारत ने पहली बार धमकी तक देनी शुरू कर दी कि यूनाइटेड नेशंस में हमें हमारी पोजीशन ना दी गई, तो हम ऐसे-तैसे फेर देंगे। ये एक स्ट्रेंथ की पोजीशन में हम बात करते हैं, मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्गर। आपने मेरा आज सुबह का वीडियो देखा होगा कि हाउ हुँ, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली हुँ, वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। कैसे हमने अपनी फॉल्ट लाइन्स जो हमारे देश के अंदर थी, कश्मीर वाज़ द बिगेस्ट फॉल्ट लाइन, हमने उसको यस। सॉल्व कर दिया और इधर का सॉल्व कर दिया और उधर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। दिस इज़ व्हाट न्यू भारत इज़, और इसी भारत को देखने के लिए मैं सितंबर एंड में आ भी रहा हूँ और इसको एन्जॉय भी करूँगा। मीना जी, आई होप आई कैन कम एंड आई कैन मीट यू आल्सो इन दिल्ली समवेयर। इफ यू कैन कम ओवर देयर, इट विल बी ऑसम। आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू माय होम टाउन व्हिच इज़ लुधियाना, एंड मैं कश्मीर जाने की भी सोच रहा हूँ कि बिकॉज़ माय वाइफ इज़ कमिंग विद मी, ऑफ टेकिंग हर टू कश्मीर। She has seen my photos in Kashmir. She is really interested to go and see this beauty, this Switzerland on earth. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू कम हियर एंड आई वुड वांट यू टू एक्चुअली कम टू इंडिया। बताऊं, एक बार आप परमानेंट यहाँ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप जैसा जो मतलब जो आपके विचार है ना, वो आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएंगे। मैं तो आपको पीएम की लेवल तक देखती हूँ। आ जाओ, वापस आ नहीं, जाओ। नहीं, मीना जी देखिए, मैं आपको सच्ची बोल फैक्ट रही बता हूँ। रहा हूँ। एंड ऐसे आई एम लोग गिविंग यू, होने चाहिए ना, ऐसे लोग आई होने कैन गिव चाहिए यू अ देश के फैक्ट लिए। हम्म, that I was very close to BJP. In हम्म, 2008, I was given the Rajya Sabha seat from Rajasthan Pali, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा मैडम, वो तब वो वसुंधरा राजे होती थी वहां पर सीएम। हम्म। आई टोल्ड हर, आई सेड लुक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने पूरा गंद डाला हुआ है, आपने कभी पैसे बनाए ही नहीं है बीजेपी वालों ने। अगर आप आ भी जाओगे, आपने गंद डालना है। आई एम अ कॉर्पोरेट गाय, आई नो हाउ टू ग्रो थिंग्स क्विकली। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर 2014 में जब इनकी गवर्नमेंट आई है, तब इन्होंने मुझे फिर इन्होंने कहा कि यू टेक अस, अब हमारी गवर्नमेंट आ गई है। आई सेड मैं अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड हूँ चाइना में, आई डोंट वांट टू गो, मैं इस गंद में आना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मोदी जी इतना बड़ा मैजिक करने वाले हैं, वरना मैं ये चांस छोड़ता ही नहीं। आई वॉज वेरी क्लोज टू हर बिकॉज हमने बहुत प्रोजेक्ट्स राजस्थान में करे व्हेन रानी साहिबा वाज सीएम देयर। लेकिन देन 2008-9 में वो हार गई, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने भी राजस्थान जाना बंद कर दिया था। बट आई But मिस you दैट never चांस। know. But you never know when the opportunity strikes. I am telling नेवर you. नो। आप देखते हैं। आओगे इधर, पक्का आओगे, और आप देखो, you'll be going on a very high level. I bet चलिए on that. देखते हैं। आई लीव Yes, दिस थिंग्स ऑन महादेव। महादेव हमारी yes. कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे अपना कोई एजेंडा नहीं है। आई वांट टू सी माय कंट्री गोइंग हायर। उसके लिए मुझे जो भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आई एम डूइंग दैट, आइदर थ्रू यूट्यूब और ब्रिंगिंग बिजनेसेस टू भारत। कि कोई भी जॉइंट वेंचर्स होकर वहां पर अगर हमारे कंट्री में तरक्की होती है, इससे बढ़िया चीज मेरे लिए हो नहीं सकती। एंड आई हैव तो बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे भी मेरी कंट्री की फिक्र है, इसीलिए मैं कहती हूँ आ जाओ। जय हिंद। चलिए, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू मीना अच्छे जी। लोगों की बहुत जरूरत है। चलिए देखिए, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन, और for whatever this love and affection you show towards my work. I really appreciate that. Thankfully even गवर्नमेंट ऑफ जो भारत की गवर्नमेंट है, वहां पर भी मेरे काम को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर भी जो एम्बेसीज हैं, दे कीप ऑन कॉलिंग मी फॉर लेक्चर्स। भारत में यूनियन मिनिस्टर्स हैं, आई एम वेरी वेरी क्लोज टू देम, आई कीप ऑन गिविंग देम सजेशंस एंड दे लिसन आल्सो वेरी वेरी केयरफुली। सो आई एम प्राउड दैट वॉट एवर आई कैन डू फॉर भारत, मैं कर रहा हूँ अपना पार्ट। एंड देखते हैं आगे होता है, बाकी ऊपर वाला जाने। सो मीना जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। और अगले अगले बार कुछ ऐसे मुद्दे जो G20 के बाद, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है,
आई डोंट नो व्हाई इट ऑलवेज यू आर देयर ऑन द शो। तो अभी G20 के बाद मुझे लगता है ये G20 के दौरान कोई बड़ी चीज होगी, दैट विल टॉक अबाउट दैट इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। ठीक है, श्योर श्योर श्योर, ऑल राइट थैंक जी, यू, थैंक यू जय जी, हिंद, बाय बाय, जय हिंद, बाय जय बाय, हिंद। बाय बाय।